हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। दो ऐसी मूवीज आपको मैं बताऊंगा जो आपके थोड़े से ना रोंगटे खड़े कर देगी, आपको बोला बिल्कुल इमोशनली ड्रेन कर देगी। कोरियन मूवीज हैं और कोरियंस जो हैं किसी तरीके से मूवी बनाते हैं जहां पर ना आप बिल्कुल ही इतने ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो जाते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना घिनौना काम हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, कैसे हो रहा है। गोंगयू की बात करते हैं। पहले तो ये एक ऐसे एक्टर हैं जो लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस हैं। रिसेंटली आपने इनकी साइलेंट सी नाम की वेब सीरीज देखी होगी, द ट्रंक अभी अभी आई है नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो देखी होगी। और स्क्विड गेम के अंदर जिस तरीके से ये एक स्पेशल अपीयरेंस के अंदर आता है तो काफी ज्यादा जबरदस्त मामला हो जाता है। बट वे बैक जब 2011 के अंदर इनका करियर ऑलमोस्ट शुरू ही हो रहा था, एक मूवी आई थी आइकॉनिक, जिसका नाम था साइलेंस्ड। भाई साहब, ये मूवी आप अकेले देखोगे ना तो आपको एक सपोर्ट फंक्शन चाहिए होगा, पता है किसका? रुमालों का और नैपकिन का, कि जिससे आप अपने आंसू पहुंच पाओ। इतनी ज्यादा हार्ड हिटिंग है ये। यहाँ पर कुछ बच्चे दिखाए गए हैं जो बेचारे डेफ और म्यूट हैं और कुछ अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। कितने होंगे, 10 साल के अंडर अंडर टाइप के बच्चे, वो स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर उनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोषण होता है सेक्सुअली। और क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अपने आप को, बता नहीं सकते, तो कहाँ जाए। और को खूब पिटाई होती है इनकी अगर ये कुछ भी आवाज़ रेस करने की कोशिश करते हैं। इतना हॉरिफाइंग तरीके से ये दिखाया गया है कि अभी बात करते करते भी आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जो विजुअली इन्होंने दिखाया है डायरेक्टर ने, मेरे ख्याल से तो ये कैसे पास हुई है मुझे पता नहीं। जेन्युइनली इतनी पिटाई हुई है। और जो इनके अब्यूज़ के सीन्स हैं वो नॉर्मली आप कोई जैसे रेप वगैरह के भी सीन होते हैं उतना भी नहीं दिखा सकते हो आप, जितना यहाँ पर जिस हद तक इन्होंने दिखाया है उससे आपके बिल्कुल ऐसे लगने लग जाता है कि काश आप सीन के अंदर घुस के कुछ हेल्प कर पाओ इन बच्चों की। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जितने भी स्टाफ के मेंबर हैं और ये जो स्कूल की अथॉरिटी है, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इनके दादा परदादा ने टाइप ने ये स्कूल बनाया था, ये उसकी हेरिटेज को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से लेके जा रहे हैं। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब ये केस हो जाता है कोर्ट के अंदर, तो ये कैसे साबित करेंगे कि ये बच्चे एक तो सही इंटरप्रेटेट कर रहे हैं चीज़ों को? क्या एक डेफ और म्यूट बंदे की बात भी अब ढंग से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये सारा जब केस चलता है तो आप कहते हो कि यार घिनौनेपन की और ह्यूमैनिटी की, जो लैक ऑफ ह्यूमैनिटी की सारी हदें यहाँ पर पार हो गई हैं। और केस होता कैसे है, जब गोंगयू का जो कैरेक्टर है यहाँ पर एक नया टीचर आता है और उसको देखा नहीं जाता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, वो हिम्मत करके ये केस को आगे लेके जाता है। अब इशू इसके साथ भी ये है कि ये बेचारा इतना ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं आता। इसकी जो मदर है वो अभी तक घर चला रही हैं लार्जली, और इसकी जो बेटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत उसकी ठीक नहीं रहती है, वैसा दिखाया गया है। और गरीबी की वजह से इसके लिए ये नौकरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये दब जाएगा इन अथॉरिटीज़ के सामने या खड़ा रहेगा, डटा रहेगा? वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस पिक्चर से आप कुछ भी ड्रामेटिक एक्सपेक्ट मत करना, ये बहुत ज़्यादा रियल है। इनफैक्ट एंडिंग भी बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक दिखाई गई है कि इस केसेस में एक्चुअली जेन्युइनली होता क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल मूव कर देगी ये। मैं तो जब देखी तो मैं हिल गया। ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आपको देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इसका ना तो हिंदी है, इंग्लिश वर्जन है, कि आपको सब टाइटल्स क्या देखनी पड़ेगी, बिकॉज ये स्लो है। तो आप धीरे धीरे आराम से रीड करके इसको ढंग से कंज्यूम कर सकते हैं। ये विजुअली ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, डायलॉग्स भी कम है, वो आपको बहुत ज़्यादा मूव करता है। डायलॉग्स आते हैं जब आपका मामला शुरू होता है इसके अंदर, कोर्ट के अंदर। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि किस तरीके से इसकी सिनेमेटोग्राफी और स्क्रीन प्ले है। जैसे मैंने बोला, इतनी ज़्यादा हार्ड हिटिंग है कि मतलब आपको ऐसा लग जाता है कि आप स्क्रीन के अंदर घुस के कुछ अगर मदद कर सकते हो तो कर लो। डायरेक्टर सामने इस तरीके की हैवानियत आपको दिखा दी है। जहाँ तक मैं बात करूँ सिनेमेटोग्राफी का, तो एक ही स्कूल के अंदर इसको अच्छे से शूट किया गया और हर कॉर्नर ऑफ द स्कूल को, चाहे वो प्रिंसिपल का रूम हो, चाहे वो फिर टॉयलेट्स हो, जो भी है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर यूटिलाइज किया गया है। एक्टर्स की तारीफ करनी होगी कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की सुलझी भी एक्टिंग करी है, कुछ ओवर द टॉप यहाँ पर नहीं चाहिए था। इसलिए गोंगजू को भी यहाँ पर बहुत तारीफें मिली थी, यहाँ तक कि उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। बट हैविंग सेड दैट, 2011 में वो थोड़ा सा रॉ लग रहा था। आपको ऐसा लगता है कि और इमोशंस वो दिखा सकता था, वो इतने ज़्यादा नहीं दिखा पाया। जो कि आपको ऐसा लगता है कि यार इतना बेहतरीन एक्टर है, आप स्क्विड गेम के अंदर कितना अच्छा इंप्रेसिव तरीके से चला जाता है, तो वो थोड़ा सा और दिखना चाहिए था। बट वहाँ पर 2011 के हिसाब से जितनी क्रूडनेस, रॉनेस और थोड़ा सहमापन चाहिए था, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने, तो उस टाइम पे ये बहुत चमकी थी। अब 2016 के अंदर इनकी एक और मूवी आई थी जो 10 गुना पैसे कमाई थी अपने लागत से। 100 मिलियन यूएसडी उसने लगभग लगभग कमा ली थी और 10 मिलियन यूएसडी के आसपास ये बनी थी।
ट्रेन टू बुसान, इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे और इंक्लूडिंग गोंगयू को काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिला था इसके लिए। ये एक इमोशनल जर्नी है एक फादर की जो अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पाता है और वो चाहती है कि यार ये अपने गिफ्ट विफ्ट छोड़ो, आप रिच हो गए घर पे, तो आप मेरे पापा ही हो, तो आप मेरे को अपनी मम्मी से के पास छुड़वा दो। मम्मी के पास क्यों छुड़वा दो? क्योंकि ये भाई साहब इतने वर्कaholic हैं कि बीवी भी नाराज़ होकर और तलाक वलाक दे चुकी है, घर चला रही है इनकी मम्मी, अगेन समथिंग लाइक साइलेंस्ड ओनली। और बच्ची जो है ठीक है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, बट एट द सेम टाइम अपनी मॉम को मिस करती है, तो कहती है बुसान चलते हैं, ट्रेन पकड़ के जाते हैं। जब ये जाने लगते हैं तो ट्रेन के अंदर हो जाता है ज़ॉम्बी आउटब्रेक। अब ये आपको इतना ज़्यादा खौफनाक लगता है क्योंकि यहाँ पर इमोशंस का बहुत अच्छा तरीके से सहारा लिया गया, यहाँ कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी करी गई है। बाप और बेटी का रिलेशनशिप और बेटी का बाप के लिए प्यार, माँ के लिए प्यार, जो बेटी है वो बाप के अंदर क्या मिस करती है एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ बाप, और वो कैसे एज अ मोर ह्यूमन हो जाता है ड्यूरिंग दिस ट्रेन जर्नी, माइंड ब्लोइंग है ये। जॉम्बी की तरह अगर आप देखोगे तो वो एक अलग लेवल की मूवी हो जाती है, बट इसके अंदर इमोशंस नेक्स्ट लेवल के हैं, नेक्स्ट लेवल। तो मज़ा आ गया देख के। और जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं और ये डर का जो सामना आपको लग रहा होता है, स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा सॉलिड है इसके अंदर, डायरेक्टर साहब ने भी इसको एज रियलिस्टिक रखा गया है फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि इस सिचुएशन के अंदर लोग क्या करेंगे, कौन किसके साथ लालच कर जाएगा, कौन अपने आप को पहले सेव करने की कोशिश करे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहले दूसरों की भी कहीं ना कहीं चिंता करेंगे। और वहाँ एंट्री होती है जो आपको जल्दी ही प्रभास की जो स्पिरिट आ रही है उसके अंदर एंटागनिस्ट का रोल करते वाले ली डोंग सूक, काफ़ी बेहतरीन एक्टर है। ये आता है, ये मूवी को नेक्स्ट लेवल पे लिफ्ट कर देता है, बहुत अच्छी स्पेशल अपीयरेंस है। अब तो खैर बहुत बड़ा एक्टर हो गया, 2016 के अंदर इसने जो स्पेशल अपीयरेंस करी थी माइंड ब्लोइंग है। और जो कुछ भी इसके सीन्स आते हैं वो आपको हिलाते हैं, लेकिन जो एंड में बाजी मार जाता है वो गोंगयू का ही कैरेक्टर है। वो जो लास्ट सीन है अपनी बच्ची के साथ, वो हो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग है। और जो वो डिसीजन लेता है उस टाइम के ऊपर, वो डिसीजन दिखाया नहीं जाता, वो शैडोज के थ्रू दिखाया जाता है। वो शैडो में वो क्या डिसीजन लेता है, ओ माय गॉड। वो जो ये जिसे कहते हैं ना सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग है, इतनी अच्छी सिनेमा जिसको बोलते हैं वो है। अब आप एक साइड पे जॉम्बी आउटब्रेक है, नोच रहे हैं खा रहे हैं, उस तरीके से भी देख सकते हैं, और एक साइड इमोशनल जर्नी देख सकते हैं फादर डॉटर की, कुछ सर्वाइवर्स की। दिस इज़ द मूवी टू लुक एट। मैंने ये दोनों मूवीज़ नहीं देखी थी, तो मेरे को लगा कि जब मैं देख लूँ तो ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। साइलेंस 2011 की मूवी है और मेरा स्कोर इसका रहेगा 5/5। ये किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मन भारी हो जाता है अभी भी, जैसे मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। ट्रेन टू बुसान भी आई कुडंट फाइंड एनी फ्लॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये भी अगेन ये 5/5 वाली दोनों मूवीज़ हैं, और जो लोग गोंगयू के बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फैंस हैं वो तो ये सेलिब्रेटेड मूवीज़ उनके लिए हैं ही, उन्होंने तो श्योर देखी ही होंगी। बट जो लोग अभी स्पिरिट का वेट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रभास की, उसके अंदर ली डोंग सूक का स्पेशल अपीयरेंस देखना आप ट्रेन टू बुसान के अंदर, आपको हिला के रख देगा, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। काफ़ी सारे फैसेट इसके अंदर दिखते हैं, एक तो साला स्ट्रॉन्ग बहुत है और थोड़ा जोवियल टाइप का भी है, और उठक पटक भी सही तरीके से कर देता है। देखो मज़ा आएगा। ओरिजिनली ही इज़ बॉर्न इन साउथ कोरिया, फिर ये यूएस की सिटीजनशिप ले ली थी, अब ये सिर्फ कोरियन मूवीज करने लग गया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी इसकी जर्नी है। जल्दी मिलते हो रिव्यूज और अपडेट्स का, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।